प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन प्रभु ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपके समय को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग वचन को समझ नहीं पाते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इस वचन का मतलब बताइए क्या है। कुछ लोग तो शायद मुझे परखने के लिए, और कुछ अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं कि वचन को कैसे समझा जाता है, तो वो मुझसे पूछते हैं। कल भी एक भाई का फ़ोन आया था मेरे पास, तो वो पूछ रहे थे या मुझे बता रहे थे। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। पहले वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको समझाया वचन से, तो कह रहे हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो वो मेरी बात समझ में नहीं आई, तो इसलिए उसी वचन को मैंने आज इस वीडियो में रखा है, ताकि वो भाई कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन आपकी वीडियो देखता हूं, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूं सबसे पहले। और उसी मैसेज को मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग हैं उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो है क्या। तो हम वचन को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, कैसे उसमें आगे बढ़ें, इस बात को जानना तो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमको सारी बातें समझाता है, सिखाता है। तो कैसे वचन को हम समझें, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। और आज का जो वचन है वो है कि पौलुस ने किसे लज्जित किया। किससे लज्जित किया पौलुस ने? अपने चेलों के साथ, जिनके साथ ये पौलुस ने काम किया, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। पतरस के साथ टंटा हो गया था पौलुस का, बरनबास के साथ भी हो गया था। तो ये लोग अलग हो गए, लेकिन प्रभु की सेवा में सेवा करते रहे। लेकिन सार्वजनिक रूप से संत पौलुस ने किसे लज्जित किया? मैं बात कर रहा हूं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 34 पद पर। वहां पर लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। मैं तुम्हें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूं। कहा तो कुरिन्थियों की कलीसिया को है, लेकिन जो लोग पढ़ते हैं बाइबल, जिनके पास है, ये बात उनके लिए भी है। कैसे है? कौन है वो लोग जिनसे पौलुस इस तरह से बात कर रहा है? जानेंगे इस बात को। पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस राजा ने हाथी दांत का बड़ा सिंहासन बनवाया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी हैं प्रभु जी, वो हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को हम समझें, जानें और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। आज के वचन को सुनने के लिए कान, ग्रहण करने वाला हृदय और समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें दूर कर मेरे प्रभु जी। लड़ाई झगड़े दूर कर प्रभु। नशा, कर्जा, बेरोजगारी दूर कर। बांझपन दूर कर मेरे प्रभु जी। बच्चों को, अपने बच्चों को संतान की आशीष दे पिता, ताकि प्रभु जी तेरे बच्चे प्रभु जी तुझे धन्य कह सके और कह सके लोगों को कि हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमें संतान दी है, हमें माता पिता बना दिया है। प्रभु जी एक बड़ा काम अपने बच्चों के जीवन में कर, और जिन घरों में तलाक की समस्या चल रही है प्रभु, उन्हें भी दूर कर। जो लोग खो गए हैं पिता, उन्हें खींच कर लेकर आ, उनके घर तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है पौलुस ने किसे लज्जित किया। वचन में आपको बता चुका हूं। वचन जो है वो है 1 कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका है 34 पद। यहाँ पर संत पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को जब पत्र लिखते हैं, तो वहां पर इस बात का जिक्र करते हैं। यह है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो।
और पाप मत करो। और फिर लिखा क्योंकि, ये क्योंकि जो है इसी में सारी बात है। लिखा है धर्म के लिए जाग उठो, पहली बात। दूसरी बात देखिए पाप ना करो। तीसरी बात देखिए कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा को, परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। वो सोचते हैं कि ये विदेशी खुदा है, विदेशी परमेश्वर है, विदेशी प्रभु है, और या बाबा करके जानते हैं या चंगा करने वाला करके जानते हैं बस। क्योंकि बहुत सारी भीड़ जब जमा होती है वो चंगाई के लिए, उन्हें बताना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है। तो पौलुस यहाँ पर इसी बात को फोकस करके कहता है कि देखो धर्म के लिए जाग जाओ और पाप मत करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं, मैं तुम्हें शर्मसार करना चाहता हूं, मैं तुम पर उंगली उठा रहा हूं, मैं तुम पर टोंट कस रहा हूं कि ये गलत बात है कि तुम तो बच गए लेकिन तुमने दूसरों को नहीं बचाया। संत पौलुस यहां पर कहते हैं धर्म के लिए जाग उठो, क्योंकि वचन में लिखा है हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। लिखा हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्म के लिए हमें जाग उठना है, सोते हुए नहीं, आलस नहीं करना, सो नहीं जाना, ढीले नहीं पड़ जाना। धर्म के काम करने के लिए हमें जाग उठना है। धर्म के काम मैंने आपको कई बार बताए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 3 काम बताए, दान, प्रार्थना और उपवास। दान अपनी आशीषों के लिए, प्रार्थना दूसरे लोगों के लिए, उपवास अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। ये तीनों चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई हैं। ये 3 धर्म के काम प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं। मत्ती 6 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 1 पद से और उसके 20 पद तक। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 6 अध्याय के पहले पद में कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। फिर वो कहते हैं दान के बारे में, दान हमारी आशीषों के लिए, जब हम देते हैं तभी हमको मिलता है। लिखा है वचन में लेने से देना भला है। दूसरी चीज प्रार्थना, किसके लिए? दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। एक वचन देखते हैं हम, अय्यूब की पुस्तक है और उसका 42 अध्याय, आखिरी अध्याय है और उसका 10 पद। लिखा जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। दुगना दे दिया, जितना भी उसका था सारा खत्म हो गया था सब कुछ। लेकिन उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए नहीं मांगा कि प्रभु मैं तो इतना वफादार हूँ, मैं ऐसे चलता आया हूँ, तू मुझे सही कर दे, मुझे भला चंगा कर दे, मुझे ज्यों को त्यों कर दे, मुझे मेरी वफादारी को तो देख। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने शुरू में पहले अध्याय में 4 बातें शैतान से कही थी कि तूने अय्यूब को देखा जिसके तुल्य सीधा, खरा, बुराई से दूर रहने वाला और मेरा भय मानने वाला संसार में कोई भी नहीं है। तो ये चीज अय्यूब याद दिला सकता था परमेश्वर को, जैसे कि हिजकिय्याह ने याद दिलाई जब उसके पास फरमान आया यशायाह 38 अध्याय में कि देखो परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा उसको कहला भेजा कि अब तू मर जाएगा, बचेगा नहीं, इसलिए जो वसीयत करनी है वो कर दे। हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु मैं तो सिधाई से तेरे सम्मुख चलता आया हूँ, जो कुछ तेरी दृष्टि में ठीक था वही करता आया हूँ। वो रोने लगा बिलक बिलक के। परमेश्वर ने उसकी भी प्रार्थना सुनी और यहाँ पर अय्यूब की प्रार्थना भी परमेश्वर ने सुनी है। अय्यूब किसके लिए प्रार्थना कर रहा? अपने दोस्तों के लिए। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहली बात क्या बताते हैं? दान, ये धर्म का काम। दूसरी बात प्रार्थना, ये भी धर्म का काम। प्रार्थना क्या करती है? दूसरों की भलाई के लिए। तीसरा काम प्रभु यीशु मसीह बताते हैं उपवास, ये हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। तो ये धर्म के काम है। तो संत पौलुस क्या कहते हैं वहां पर पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 34 पद में वो कहते हैं कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो। पाप का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, पाप का मतलब है अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को टाल देना, छोड़ देना,
भूल जाना, ना मानना, इसी को पाप कहते हैं। जैसे कि आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में किया, परमेश्वर ने उनको फल खाने के लिए मना किया था, आज्ञा दी थी परमेश्वर ने। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में पढ़ सकते हैं हम। पहली आज्ञा है बाइबल की वो कि जो वाटिका के बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल कभी मत खाना, नहीं तो तुम उसी दिन मर जाओगे। आज्ञा का उल्लंघन पाप है। तो यहां पर लिखा धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और ये लोग कहां पर हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हें कैसे ढूंढेंगे हम, कैसे पता करेंगे? अब हमने तो जान लिया प्रभु यीशु मसीह को, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम उसके पर विश्वास ले आए, हमने बपतिस्मा भी ले लिया, हम बच गए, बस इतना काफी हो गया। नहीं, खुद बचना नहीं है, हमें औरों को भी बचाना है। अगर हम खुद बच गए और औरों को नहीं बचा रहे तो ये मेरे और आपके लिए लज्जा की बात है, शर्म की बात है। शर्म की बात है ये कि हम तो बच गए, हम दूसरों को नहीं बचा रहे। तो ये कौन है ये लोग, कहां पर हैं ये लोग जिनको बचाने की ख्वाहिश पौलुस के अंदर है, जिनको बचाने के लिए संत पौलुस ने ये वचन लिखा है कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। उन्हें बताओ कि परमेश्वर कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, उद्धार करता कौन है, आशीष देने वाला कौन है, चंगाई देने वाला कौन है। ये बताना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो उन्हें पता चलेगा। ऐसी थोड़ी जगह खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है। यशायाह पढ़ता हुआ जा रहा है, यशायाह 53 यीशु मसीह के बारे में लिखी है सारी बातें, वो पढ़ता हुआ जा रहा है, उसे पता ही नहीं है कुछ। परमेश्वर की दृष्टि उस पर पड़ी और किसको, फिलिप्पुस को वहां पर भेजा, दौड़ कर गया, उससे पूछा जो तू पढ़ रहा है उसे समझता भी है? उसने कहा जब तक मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा, कैसे समझूंगा। हम घमंड में आकर ये ना सोचे कि हमें सब कुछ आता है। नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आज मेरी एज जो है 62 है, लेकिन आज भी मैं सीखता हूं। मैं ये नहीं कि मैं परिपक्व हो गया हूं, मैं मास्टर हो गया हूं, मैं सिद्ध हो गया हूं, नहीं, मैं अभी भी सिद्धता की ओर धीरे धीरे चलता चला जा रहा हूं। तो संत पौलुस कहते हैं कि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। कौन है वो लोग, कहां पर हैं ये लोग, कहां ढूंढेंगे हम इनको? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कहां मिलेंगे। सबसे पहले मेरे घर में मिलेंगे, हमारे घर में मिलेंगे। हमारे घर में ऐसे लोग हैं, हमारे घर में ऐसे लोग हैं जो खुदा को, परमेश्वर को, प्रभु को, पिता को, अब्बा को, स्वामी को नहीं जानते। हमें सबसे पहले उन्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारे लिए लज्जा की बात है कि हम तो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। ये मेरे लिए लज्जा की बात है, ये आपके लिए लज्जा की बात है कि आपने तो जान लिया कि उद्धारकर्ता कौन है, आपने तो जान लिया कि आशीष देने वाला कौन है, आपने तो जान लिया कि चंगाई देने वाला कौन है, आपने तो जान लिया कि प्रभु परमेश्वर कौन है, आपने जान लिया कि पिता कौन है। उनको कौन बताएगा जो आपके घर में है, जो मेरे घर में है, जो प्रभु को नहीं जानते, जो नशे से पीड़ित हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, दारू पी पी कर गालियाँ सुनते हैं लोगों की, कुत्ते उनका मुंह चाटते हैं जाकर, उन्हें नहीं पता कि ये तो यीशु मसीह की संतान है, ये नाली में पड़ी हुई है और हम प्रचार कर रहे हैं जा जाकर। हमारी पत्नियां घर में रहकर बुराइयां कर रही हैं, हम प्रचार कर रहे हैं। हमारे पति नशा कर रहे हैं और हम प्रचार कर रही हैं। हमें सबसे पहले अपने घर से सेवकाई को शुरू करने की ज़रूरत है। हम अपने घर में देखें कि कौन है जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को इग्नोर कर रहा है, उसे निगलेक्ट कर रहा है, उसे प्रभु नहीं मान रहा है। उसको समझाने की ज़रूरत है। मानता हूं कि वो मानेगा नहीं, ये बात पक्की है कि वो चिढ़ जाएगा और घमंड में आ जाएगा कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। एक बार समझाए, 2 बार समझाए, 3 बार समझा दे, नहीं समझे तो फिर छोड़ दे। उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करें, घुटनों पे आ जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे बच्चे, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरा दोस्त, ये मेरी सहेली, प्रभु तुझे नहीं जानते। तू इनके हृदय को परिवर्तित कर, तू इनको बदल दे मेरे प्रभु, ताकि ये तुझे जान जाए, तुझे ग्रहण करें और तेरी संतान बन जाए।
प्रभु इस प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा और उनके हृदय को बदलेगा। जो काम हम ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते वो हमारी प्रार्थना कर सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। तो पहाड़ समुद्र में कभी नहीं गिरता। ये मतलब है इसका कि बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे सामने से हट जाएंगी। प्रार्थना के द्वारा एक बड़ी समस्या ये कि हमारे जो जन है, जो हमारे घर में रहते हैं, वो प्रभु को नहीं जानते। प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु को जानने लगेंगे। उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा प्रभु अपने आप को जानने के लिए। तो लज्जित होने की बात है ये मेरे और आपके लिए कि मेरे घर में रहने वाला बंदा ही मुझे नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता। मेरे घर में रहने वाला कोई शख्स, मेरे घर में रहने वाला एक व्यक्तित्व, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे रिश्तेदार, मेरे चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई, रिश्तेदार, संबंधी, कुटुंबी, दोस्त जानते नहीं प्रभु को। तो ये तो लज्जा की बात है ना हमारे लिए। हम बच जाएंगे जब न्याय का समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तो पता चलेगा हम तो दाईं ओर हैं और ये लोग जिन्हें हम बहुत प्यार करते थे तो बाईं हाथ पे खड़े हैं प्रभु के। तो उस समय हमारे पास समय नहीं होगा कि हम उनको बचा लें। अभी हमारे पास समय है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें समझाएं। पहले नहीं समझते तो फिर उनके लिए प्रार्थना करें। और बहुत सारे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजें, फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजें। पर्सनल कांटेक्ट भी होते हैं आपके पास पास्टर लोगों के, परमेश्वर के दास दासियों के, उनको व्हाट्सएप करके उनसे कहें कि मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे रिश्तेदार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता। मैं चाहती हूँ कि वो बच जाए, मैं चाहता हूँ कि वो बच जाए। परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने के लिए कभी मना नहीं करेंगे, वो ज़रूर प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा क्या होगा, वो बचा लिए जाएंगे। तब हमारे लिए वो लज्जा की बात नहीं होगी। पौलुस ने किसे लज्जित किया है? उन्हें जो खुद तो बच गए हैं लेकिन अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने खास संबंधियों को बचा नहीं रहे हैं, उनको जीने दे रहे। इतना प्यार करते हैं कि उन्हें छोड़ दो, जब समय आएगा तो बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। समय पता नहीं कब आएगा, अभी समय है कि अभी हम उन्हें झपट कर आग में से निकाल लें, अपनी संगति में ले लें। क्योंकि जब झुंड से अलग होता है कोई जानवर तो शेर आकर उसको झपट कर ले जाता है। हम उसको अपनी झुंड में ले लें, अपनी संगति में ले लें, ताकि वो भी गर्म रहे, वो भी पर प्रभु की संगति में बना रहे और उसका भी जीवन बदल जाए। दोस्तों, ये हमारे लिए, मेरे लिए भी ये लज्जा की बात है कि मेरे घर का कोई जन प्रभु को नहीं जानता, क्योंकि सेवकाई जो है वो घर से शुरू होती है। अगर मेरे घर में मेरा भाई नशे में रहता है, नाली में पड़ा है, इधर गालियां दे रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, मार खा के आ रहा है, और मैं सड़क पे खड़ा हुआ प्रचार कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को मानो, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदल देंगे, तो लोग मुझसे यही कहेंगे कि पहले अपने भाई को समझा लो, आप पहले अपने बेटे को आप समझा लो, पहले अपने पिता को आप समझा लो, पहले अपने पति को आप समझा लो, अपनी पत्नी को समझा लो, फिर हमें ये वचन समझाना, तब हमें प्रभु प्रभु करके हमें बताना कि हमें करना क्या है। पहले अपने घर को सुधार लो, फिर दूसरों को सुधारने का काम करना। वहाँ पर हम लज्जित हो जाएंगे। तो उस लज्जा से बचाने के लिए संत पौलुस क्या कहते हैं कि धर्म के लिए जाग उठो। क्योंकि हम कहाँ पर सो गए हैं? घर की तरफ से। हम घर की तरफ से सोए पड़े, बाहर हम जाग रहे हैं, बाहर हम खूब प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं वचन, लेकिन घर में हमें घर में भी ये काम करना है ताकि घर के लोग सुधर जाए। पूरा परिवार जब प्रभु के पीछे चलने लगता है, परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को सक्सेस करता है, परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है, भला चंगा रखता है और उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। तो संत पौलुस ने यहाँ पर कहा कि धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ऐसा कहता हूँ। दोस्तों, हमें लज्जित नहीं होना, हमें परमेश्वर की प्रशंसा सुननी है, जैसे यीशु मसीह के लिए कहा प्रभु परमेश्वर ने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको भी बचाने का प्रयास करेंगे, अपने लोगों को भी, अपने घर वालों को भी बचाने का प्रयास करेंगे, तब परमेश्वर यही कहेगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ लिखा है कि पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा हो गया है।
बहुत खतरनाक आयत है ये। लिखा है कि यदि कोई अपनों की नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे। कौन सी चिंता? खाने पीने की चिंता नहीं लिखी है यहाँ पर, वो चिंता तो परमेश्वर करता है। उसके लिए तो यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 में कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता मत करो, कल के दिन की चिंता कल का दिन अपने आप कर लेगा। यहाँ पर लिखा है पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे। ये चिंता कि इनको कैसे बचाऊं, कैसे इनको प्रभु में लेके आऊं, कैसे इनका जीवन बचे, कैसे ये नरक में जाने से बच जाएं, ये चिंता हमें सतानी चाहिए। दिन रात हम इस धुन में लगे रहें, उनके लिए प्रार्थना 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 करते रहें ताकि एक दिन प्रभु उनको पकड़े और अलग कर दे। यही है दोस्तों हमारा पहला काम, तभी हमारी मिनिस्ट्री सक्सेस होगी। हम सबसे पहले अपने घर को सुधारें, फिर संसार को सुधारने का काम करें। लेकिन उससे पहले हमें खुद को भी सुधरना पड़ेगा। हम अपनी ज़ुबान पर, विचार पर, चाल चलन पर, अपने संगति पर ध्यान दें, एक पवित्र जीवन जिएं, ताकि हम घर से जब सेवकाई शुरू करेंगे तो बाहर जाकर हमें कोई भी नहीं कह सकेगा पहले अपने घर को संभाल लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस राजा ने हाथी दांत का बड़ा सिंहासन बनवाया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं, इतिहास की पुस्तक में इस बात का जिक्र है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अभी ज़मीन का जिक्र हुआ है। हमें कहीं ज़मीन मिल रही है, लेकिन उसके लिए हमें धन की भी ज़रूरत है। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर सारा बंदोबस्त अपने हाथों में ले और हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को शुरू करें। सारी बातें मैं आपके सामने एक अलग वीडियो पर बनाऊंगा ताकि आप उस बात को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले अपने घर को सुधारना है, तब हम बाहर निकल कर काम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।